प्रिय भक्तों, मेरे YouTube चैनल राधे के भक्ति पर आपका स्वागत है। व्रत कथा की वीडियो सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मकर संक्रांति के दिन सुनी जाने वाली गौ माता की कथा लेकर आई हूँ। तो अब हम कथा शुरू करते हैं। मकर संक्रांति की कथा। मकर संक्रांति का पर्व सूर्य देव के उत्तरायण में प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। यह दिन केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं देता है, जीवन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और शुभता के आगमन का संदेश भी देता है। इस दिन सूर्य की दिशा बदलने से धरती पर प्रकाश, सत्य और धर्म का प्रभाव बढ़ता है। तिल और गुड़ की मिठास आपसी संबंधों में मधुरता घोलती है और पतंगों की ऊंची उड़ान हमें अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसी पावन अवसर पर धर्म, दान और भक्ति से जुड़ी कई प्रेरणादायक कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से गौ माता की कथा, धर्मराज की कथा और लपसी तपसी की कथा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि गौ माता की यह कथा स्वयं भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। इस कथा के अनुसार एक समय देवी लक्ष्मी ने अत्यंत मनोहर और दिव्य रूप धारण कर गौओं के एक झुंड में प्रवेश किया। उनके सौंदर्य और तेज को देखकर गौओं ने उनसे पूछा कि वे कौन हैं और कहां से आई है। तब देवी लक्ष्मी ने विनम्रता से बताया कि वे ही लक्ष्मी हैं जिनकी कामना संपूर्ण संसार करता है। उन्होंने कहा कि जिनके शरीर में उनका वास होता है वे सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य से युक्त रहते हैं और जिनसे वे दूर हो जाती हैं वे नष्ट हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी ने गौओं से आग्रह किया कि वे उन्हें अपने शरीर में निवास करने की अनुमति दे। गौओं ने देवी लक्ष्मी की बात ध्यान से सुनी, लेकिन उत्तर में कहा कि उनका स्वभाव चंचल है और वे कहीं स्थिर होकर नहीं रहती हैं। वे कई स्थानों पर समान रूप से जाती हैं। इसलिए गौओं ने उन्हें अपने शरीर में स्थान देने से इनकार कर दिया। गौओं का कहना था कि वे देवी का अपमान नहीं कर रही हैं, बल्कि केवल उनका त्याग कर रही हैं, क्योंकि वे स्थिरता और धैर्य को महत्व देती हैं। देवी लक्ष्मी को ये सुनकर आश्चर्य हुआ, क्योंकि संसार में शायद ही कोई ऐसा हो जो उन्हें अस्वीकार करता हो। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पुनः आग्रह किया कि कम से कम उन्हें ये बताने दिया जाए कि वे गौओं के शरीर के किस भाग में निवास कर सकते हैं। गौओं ने विचार किया कि जब देवी लक्ष्मी उनसे निवास की प्रार्थना कर रही हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए। तब उन्होंने निर्णय लिया कि देवी लक्ष्मी गौओं के गोबर और मूत्र में निवास करे, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं अत्यंत पवित्र मानी जाती हैं। देवी लक्ष्मी ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और गौओं को आशीर्वाद दिया। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि गोबर और गौमूत्र लक्ष्मी स्वरूप हैं और इनमें अद्भुत पवित्रता और शक्ति विद्यमान है। शास्त्रों में भी गौ माता के प्रत्येक अंक में देवी देवताओं के निवास का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि गौओं के मुख में 4 वेद, सिंगों में शिव और विष्णु, नेत्र में सूर्य और चंद्र तथा मूत्र स्थान में गंगा जी का वास है। यही कारण है कि गौ सेवा को महान पुण्य माना गया है। इन कथाओं के बाद लपसी और तपसी की कथा सुनाई जाती है, जिसे अधूरा छोड़ा जाए तो कथा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। एक तपसी सदा तपस्या में लीन रहता था, जबकि लपसी प्रतिदिन भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता था। दोनों में ये विवाद था कि कौन बड़ा भक्त है। नारद जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए दोनों के सामने बहुमूल्य अंगूठी रख दी। तपसी ने लालच में आकर अंगूठी चुरा ली, जबकि लपसी ने
उसकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। नारद जी ने निर्णय दिया कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें लोभ न हो। तपस्वी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने क्षमा मांगी। तभी से हर व्रत कथा के साथ लपसी तपस्वी की कथा सुनने की परंपरा मानी जाती है। इन सभी कथाओं का सार यही है कि मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, दया, सेवा और सच्ची भक्ति का संदेश देने वाला अवसर है। गौ माता की सेवा, धर्मराजी के नियमों का पालन और निष्कपट भक्ति से जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। जय गौ माता की। बोलो भगवान लक्ष्मी नारायण की।